LJH यानी लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हमास, 3 खतरनाक आतंकवादी संगठनों का ये जिहादी गठजोड़ एक ऐसा इंटरनेशनल आतंकी गठजोड़ बनाया है जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में खौफ और दहशत का जहर घोलना चाहता है। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा की खास पड़ताल में खुलासा हुआ कि इस सीक्रेट गठजोड़ का अड्डा POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। वहां एक जिहादी जलसे में तैयार हुआ था पहलगाम टेरर अटैक का पूरा प्लान। अब तक की पड़ताल में खुफिया एजेंसियों को शक है कि पहलगाम हमले की साजिश का एक बड़ा मास्टरमाइंड लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी है और दूसरे मास्टरमाइंड का नाम है रऊफ असगर। जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर का भाई आतंकी रऊफ असगर। खुफिया एजेंसियों को शक है कि रऊफ असगर और सैफुल्लाह कसूरी ने पहलगाम हमले की प्लानिंग की थी। उसी प्लानिंग के तहत POK के रावलकोट में बैठे इनके आतंकी कमांडर्स और हैंडलर्स ने पहलगाम में हमला करवाया था। इस कायराना हमले की प्लानिंग हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जैसी थी। सात अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल के भीतर घुसकर सैलानियों पर गोलीबारी करी थी और इस कायराना हरकत को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया था। पहलगाम हमले में भी हमास की तर्ज पर ही आतंकियों ने पहले सैलानियों से उनका नाम पूछा, उसके बाद उन्हें गोली मारी। इजराइल में घुसकर सैलानियों पर अटैक करने वाले आतंकी संगठन हमास का एक बड़ा नेता पिछले दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में देखा गया था। नाम है खालिद कयूमी। ईरान में हमास का प्रतिनिधि खालिद कयूमी दरअसल 5 फरवरी को POK में पहुंचा था। खालिद कयूमी का इस्तकबाल करने के लिए उस दिन लश्कर और जैश के गढ़ रावलकोट में जिहादी जलसा हुआ था। जलसे में लश्कर और जैश के आतंकी बड़ी तादाद में मौजूद थे। ये वीडियो गवाही दे रहा है कि हमास नेता खालिद कयूमी को हथियारों से लैस नकाबपोश दहशतगर्दों ने घेर रखा था। वो कड़े पहरे में तकरीर करता रहा और इजराइल के खिलाफ जमकर जहर उगलता रहा। अगर अकीदा है तो दुश्मन को भी शिकस्त खाएगा, भले ये दुश्मन अमेरिका क्यों ना हो, भले ये दुश्मन ये इसराइल क्यों ना हो। वो मुजाहिदीन गज़ा जो 471 दिन 100 से जायद इसराइली कैदियों ने गज़ा में दफन किया और ना अमेरिका का टेक्नोलॉजी ना इसराइल का टेक्नोलॉजी इसको पता चला। सबसे बड़ी साजिश यही है। इस मजमे में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भाई तलहल सैफ, जैश कमांडर मसूद इलियासी, लश्कर का POK में प्रमुख और पहलगाम हमले का एक प्रमुख हैंडलर अबू मूसा मौजूद था। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय 5 फरवरी की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें चल रही हैं। कारों के काफिले में हर तरफ जैश ए मोहम्मद के बंदूकधारी आतंकी हैं। फूलों की बारिश हो रही है, सड़कों पर हर तरफ जैश के आतंकी हैं और उनके पीछे पाकिस्तान पुलिस की टुकड़ी है और SP लेवल के पुलिस अधिकारी भी आतंकियों के पीछे पीछे चल रहे थे। पहली गाड़ी जिसका नंबर है JB100, ये गाड़ी जैश के आतंकियों से खचाखच भरी हुई है और इसमें जैश कमांडर मसूद इलियासी बैठा हुआ है। पीछे आ रही बहावलपुर की PY555 गाड़ी में बैठा हुआ है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख आतंकी मसूद अजहर का भाई तलहल सैफ और आतंकी संगठन हमास का ईरान में प्रतिनिधि खालिद कयूमी और तीसरी गाड़ी में बैठा था मौलाना सईद यूसुफ। अहले गज़ा के मुजाहिदीन
अब जरा मंच की तस्वीर देखिए। जैश के आतंकियों के बीचों बीच खड़ा ये आतंकी संगठन हमास का ईरान में प्रतिनिधि खालिद कयूमी भाषण दे रहा है और मंच पर ही मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ बैठा हुआ है। रावलकोट के शहीद शब्बीर स्टेडियम में तकरीबन 2 घंटे तक जैश मोहम्मद और हमास का मजमा लगा रहा था। के दरमियान में ताल्लुक रखा है। मजमे में मसूद अजहर के भाई तलहल सैफ कश्मीर में हमास की तरह के ही जिहाद की तकरीर दे रहा था। तकरीर के नारों की कौन में तशरीफ लाएंगे डॉक्टर नाजिर सुहेब। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।